हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी फर्स्ट में चैप्टर नंबर 3 प्रदूषण महाविनाशक का शेष भाग पढ़ेंगे। देखिए, यह एक निबंध है और प्रस्तुत निबंध में वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण के प्रभाव और उसके दुष्प्रभावों को प्रस्तुत किया है। हमें प्रदूषण को रोकने का प्रयास आज से ही करना होगा, तभी भविष्य प्रदूषण रहित बनेगा। आज जहाँ देखो वहाँ कूड़े कचरे का अंबार लगा हुआ है। मानव केवल उपभोगों पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, लेकिन आसपास के वातावरण का ध्यान नहीं दे रहा है कि मनुष्य की वजह से ही हमारा वातावरण भी दूषित हो रहा है। तो प्रदूषण महाविनाशक का हम शेष भाग आज पढ़ेंगे। प्रदूषण का यह घिनौना रूप पृथ्वी को निरंतर आंदोलित करता जा रहा है। देखिए बच्चों, आपकी बुक में ये करता जा रहता लिखा है, ये गलत है। सही के लिए करता जा रहा है। कभी संगीत की ध्वनि, पक्षियों का कलरव, आनंद और मधुरता के साथ ही साथ शांति को भी प्रस्तुत करता था, लेकिन आज गाड़ियों, मोबाइल, रेडियो, टीवी आदि के शोर ने ध्वनि प्रदूषण का स्तर बढ़ा दिया है। मंदिरों, गुरुद्वारों में कीर्तन मंडलियों द्वारा लाउडस्पीकर लगाकर लाउडस्पीकर चलाकर गाए जाने वाले भजन हो या सड़क किनारे सामान आदि बेचने वाले या उत्पादनों की निरंतर बढ़ने वाली आवाज़ें श्रवण संबंधी बीमारियों के कारण बनने लगे हैं तथा जीवन में चिड़चिड़ाहट और तनाव की अभिवृद्धि करने लगे हैं। देखिए, हम आए दिन देखते रहते हैं कि मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में तमाम प्रकार के कीर्तन भजन चीज़ें होती रहती हैं और तमाम प्रकार के शोरगुल उससे होते हैं, जिससे हमारा वातावरण जो है दूषित होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है उससे। सड़कों पे तमाम प्रकार के भारी वाहन हैं जो तरह तरह के हॉर्न लगे हुए हैं, उसमें तमाम प्रकार की आवाज़ें आती हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। शादी विवाह में लोग उच्च स्तर के उच्च स्तर के डीजे वगैरह लगाते हैं, जिसमें तमाम प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, जिससे हमें नुकसान पहुंचता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे कान की भी एक क्षमता है कि कितनी ध्वनि वह बर्दाश्त कर सकती है। तो जहाँ तक हम जानते हैं कि 20 से 40 डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो हमारे कानों के लिए जो है उचित होती है। उससे अधिक ध्वनि हमारे कानों के लिए जो है वो नुकसानदायक है। यद्यपि मानव भविष्य में आने वाले संकट के प्रति सचेत होने लगा है, जिसके फलस्वरूप सारे विश्व में प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाने लगे हैं। 5 जून की तिथि पर्यावरण दिवस के रूप में मनाई जाती है। हम जानते हैं कि इसी प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं और हम 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी उद्योग को लाइसेंस देने से पूर्व पर्यावरण विशेषज्ञों की स्वीकृत धुएं तथा अन्य प्रदूषणों के निष्कासन की समुचित व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया है। विषैले पदार्थों, कूड़ा कचरा आदि को नदियों व जलाशयों में प्रवाहित होने से रोका जा रहा है।
यानी तमाम प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि हमारा वातावरण शुद्ध हो सके, प्रकृति फिर से जो है हरी भरी हो जाए और हमें हमारा जीवन जो है वो सुचारू रूप से चलता रहे। क्योंकि विषैले पदार्थों और कूड़ा कचरा के नदियों के जल में प्रवाहित होने से जल प्रदूषण होता है। सरकारी व निजी संस्थानों द्वारा संचालित अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से देश की जनता को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन आज भी हम प्रदूषण के प्रति सचेत नहीं हुए हैं और निरंतर प्रदूषण के स्तर को बढ़ाते जा रहे हैं। यदि हम प्रदूषण की रोकथाम करना चाहते हैं तो सबसे उत्तम वृक्षारोपण की विधि अपनानी होगी, क्योंकि जितनी अधिक संख्या में वन होंगे उतनी ही जल्दी हम प्रदूषण की समस्या से जूझ पाएंगे। कहा भी गया है कि वृक्ष प्रदूषण विनाशक होते हैं। पर्यावरण को विकृत व दूषित करने के लिए हम मानव ही उत्तरदायी हैं। देखिए, प्रकृति ने हमें जीवन दिया है, हम प्रकृति के साथ रहें तो बेहतर है, क्योंकि अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो कहीं न कहीं हमारे लिए जो है खतरा उत्पन्न होगा उससे, और कहीं न कहीं मनुष्य ही दोषी है पर्यावरण को दूषित करने के लिए। तो मनुष्य का ही कर्तव्य बनता है कि उसकी सुरक्षा का ध्यान दे और फिर से उसका सुधार करे, और हमें ही इस समस्या को दूर करने के उपाय सोचने होंगे। प्रकृति के लिए हानिकारक चीज़ों का उपयोग बंद करना होगा, जैसा कि पॉलीथीन या प्लास्टिक का उपयोग। जल, वायु, भूमि, आकाश की स्वच्छता को बनाए रखना होगा। हम सबका कर्तव्य है भावी पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण प्रदान कर हम ईश्वर की रचना को और अधिक सुंदर बनाएं। देखिए, प्रकृति ने हमें ये उपहार स्वरूप दिया है और हमें प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे आसपास जो है वो वातावरण शुद्ध रहे, ताकि जिससे हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सके। तो चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है बच्चों। टेक केयर, बाय बाय।